हेलो बच्चा बेटी, कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जी न सके में आप सबका स्वागत है। तो आज की न्यू स्टोरी है हमारी कृष्ण जी के ऊपर। जन्माष्टमी है ना आज, तो जन्माष्टमी के लिए स्पेशल एक कहानी मैंने सोचा आपको बता दूँ। ठीक है, तो आज की कहानी कृष्ण के ऊपर निर्धारित है। तो कृष्ण कैसे थे हमारे छोटे से, आप जो कार्टून में देखते बालक कृष्ण का रूप है ना, उसके बाद वो जब यूथ हुए उनका रूप, फिर द्वारका में द्वारकाधीश का रूप है ना, एक राजा का रूप, उनके अलग अलग रूप, और हर तरीके से उन्होंने जीवन को जिया सही तरीके से। मानो वो जीवन की सच्चाई को पहले से जानते, उनको पहले से सब कुछ ज्ञान पता हो गया कि जीवन में क्या सच है, क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर चीज़ में से स्टेबल, शांत और नटखट भी, दोनों चीज़ें बताइए। ठीक है, तो ऐसे श्री कृष्ण के बारे में हम जाएंगे जिसने हर उम्र में हर रिश्ते को बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे से निभाए, है ना, बगैर किसी आशा के, अपेक्षा के, है ना। हर स्थिति में वो एकदम अचोल अडल रहे, अच्छे भाव से ही उन्होंने हर कार्य किया। हर चीज़ को शायद ऐसा लगता था उनके भाव से कि बहुत कुछ जानते हैं, पर फिर भी उन्होंने एक नॉर्मल जीवन को, हर रिश्ते को भी वो तरीके से निभाया। जैसे एक माँ को अपने बच्चे का प्यार मिलना चाहिए, है ना, तो वो ऐसे नटखट रहे उसको, क्योंकि माँ को अपने बच्चा नटखटपना करता है, मस्ती करता है तो अच्छा ही लगता है। परेशान होती हो बात अलग है, पर वो परेशानी में भी उसको सुख मिलता है, इसलिए वो ऐसे नटखट बन के रहे, है ना। ऐसे थोड़े से बदमाश बताए, माखन चोरी करते, है ना, परेशान करते सबको। तो माँ के चेहरे का जो उत्साह, और माँ को ऐसे ही बच्चा पसंद होता है ना। अब कोई बच्चा है कि निस्तर बैठे रहे और मस्ती ना करे, गुमसुम सा, तो ऐसे बच्चे तो माँ को पसंद है। माँ डर जाती कि मेरा बच्चा ठीक तो है ना, कहीं डिसेबल तो नहीं है। परेशान हो जाते, जैसे फिजिकली हमें दिख जाता है, पर मेंटली भी जो बच्चे नहीं करते तो फिर उनकी मम्मी पापा थोड़े टेंशन में आते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ती है ना। तो पर ये पता था जैसे कृष्ण को, तो वो इतनी नटपट किया अपने दोस्तों के साथ, दोस्त के जैसे रहे। एक दोस्त कैसा होना चाहिए, एकदम फ्री नेचर का। कभी ऐसा कि थोड़ा सा हमको सपोर्ट करे, हमारी इच्छाओं को भी माने, कभी कभी सही गलत का हमको पहचान बताए, है ना, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हमको सही दिशा दिया। तो एक अच्छे दोस्त भी बन के रहे, अच्छे पुत्र भी बन के रहे, हर बात माता पिता की मानी, उनके आज्ञा का भी पालन किया। जैसे आप देखते होंगे, आप सीरियल देखते तो वो अपनी माता की हर बात मानते थे। जब उनकी मैया बोलती थी ये नहीं करना तो नहीं करना, पर बड़ी चतुराई से वो अपना काम करवा भी लेते थे जो उनको करना है। कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, हर चीज़ के बारे में, सबके बारे में सबको सुख दिया। और जैसे बड़े हुए तो वो राधा रानी के जब प्रेम में आए, तो राधा रानी के साथ भी उन्होंने सच्चा प्रेम भाव से वो रिश्ता निभाया, है ना। जीवन की सच्चाई उनको पता था कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, तो पहले बता दी कि मेरे जीवन में जिम्मेदारी है मेरे माता पिता की, ये जीवन की सच्चाई भी है मेरे। तो उन्होंने सखियों के साथ भी खेला, अच्छे मित्र बन के रहे, किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया कभी। तो एक अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे पुत्र थे, अच्छे बेटे थे। उसके बाद वो एक अच्छे राजा भी बने, है ना। अच्छे सगे संबंधियों के साथ भी अच्छे जो भी रिश्ते उनके लगे, है ना, जो भी भतीजे का लगा, जैसे उन्होंने फिर उनकी जो बुआ थी उनके साथ भी जो रिश्ता, अर्जुन के वो भाई थे, है ना, बुआ के लड़के थे, तो उनके साथ भी इतने अच्छे से रिश्ता निभाया। हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे किया। उनका मतलब जीवन में वो पहले फ्रेंड्स बने, तो फ्रेंड्स के टाइम पे भी सपोर्ट किया, है ना। एक दूसरे की भावनाओं को समझा, एक एडवाइज़र के रूप में रहे हमेशा। जैसे और कभी कभी हमको एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनके जीवन में वैसा रहा, एक लीडर के तौर पे रहे। जैसे एक राजा को एक लीडर की तरह सोचना चाहिए, होना चाहिए, उस तरीके से रहे। मतलब सर्वगुण संपन्न, जो 16 कला संपन्न बोलते हैं ना, तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में निकले। वैसे उनके साथ बहुत सारी कलाएं थी, तो ऐसे थे, स्टेबल रहे हर चीज़ में, खुद ना घबराए ना दूसरों को घबराए, हर परिस्थिति का सामना किया। उनका जीवन देखा जाए तो बहुत संघर्ष में, पर उन्होंने हर चीज़ को टैकल किया, संभाला और उससे पार हुए। कभी बताया नहीं अपना रोना, कभी कृष्ण ने किसको गाया दिखाया है कभी कि मेरे साथ ये परेशानी, मेरा ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत सी चीज़ें, जैसे उनका जन्म जेल में हुआ, फिर उनके मेरे रियल माता पिता नहीं पता, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा रियल घर नहीं पता, मेरा मामा ऐसा, सब कुछ। पर हर चीज़ को फोकस किया कि देखो अभी कंस उनके मामा थे, फिर मामा होकर भी उनके दुश्मन रहे, उनके ऊपर इतना वार किया, सब कुछ गलत किया उनके लिए, जो राक्षस वगैरह भेजते थे मारने, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, एकदम किसी से मुझे कोई संबंध नहीं, डिटैचमेंट की तरह रहे।
एक डिटैचमेंट है ना, बहुत से गुण है उनके अंदर अगर हम उनसे लें तो वो किसी से कोई ज़्यादा नहीं किया, अपने से जो होता है वो किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। जो मैं किसी को खुश कर सकता हूँ तो खुश किया, पर अपनी ज़िंदगी का रोना किसी के सामने उन्होंने गाया नहीं। तो ऐसे थे ग्रेट लीडर, ग्रेट फ्रेंड और ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन के उन्होंने इंसानियत को कैसे निभाना, हर रिश्ते को कैसे निभाना उन्होंने बताया। श्री राम जी तो है ही हमारे, पर ऐसे हमारे नटखट कान्हा जी जो आज के जनरेशन पे पेट पड़ते, इसलिए गीता को बोला जाता है कि पढ़ो, सुनो, समझो और सही तरीके से, सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड्स लेके नहीं, किस भाव में कृष्ण ने उस परिस्थिति के अनुसार बढ़ा। तो जिस परिस्थिति में आप जब होते हैं, जब वो वर्ड्स आपको समझ में आते हैं, तो वो हर तरीके से उस चीज़ को लेना है। नहीं तो आजकल गलत तरीके से मॉडिफाई करके, हाँ भगवान ने ऐसे बताया, कृष्ण ने ऐसे बताया करके लेते, तो ये गलत बात है। तो चलो ठीक है, ये होगी कृष्ण की महिमा, कैसे थे हमारे सुपरस्टार श्री कृष्ण जी। अभी उनके ऊपर एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। एक बार कृष्ण वृंदावन में भी बैठे थे, पर इस बार वो अपना पूरे आभूषण से भरपूर अपना रॉयल्टी का रूप लेके बैठे, है ना, कि एकदम 4 भुजाएं, शंख गदा हस्त हाथ में, सब कमल फूल हस्त में, और बहुत सुंदर पोशाक पहना हुआ, पीताम्बर पहना हुआ सुंदर सा, मतलब पूरे शोर जो बोलते हैं ना, संपन्नता से भरपूर विष्णु जी, लक्ष्मी और विष्णु जी होते हैं ना, ये उनका बाद में का रूप है। विष्णु जी जो उनका है ना, कृष्ण जी का, वो बाद में नारायण का रूप जो बोलते हैं ना, तो वो एक जब एडल हो जाते हैं वो तब का रूप है। एक यूथ के फॉर्म में तो उनको कृष्ण के रूप में ही बताया, और बाद में जैसे मैच्योर बताया, जैसे उस फॉर्म में मैच्योर तो बचपन से ही थे वैसे, पर फिर उस बाद में वो एक राजा बन जाते हैं ना, वो रूप उनका नारायण विष्णु जी का। तो वो वैसे रूप में बैठे थे, और एक फिर वहाँ पे वृंदावन में वो बैठे, तो गोपियाँ उनको ढूंढते ढूंढती आई, उनकी जो सखियाँ थी गोपियाँ ढूंढते हुए, कान्हा कहाँ गए, कान्हा कहाँ गए। और राधा रानी भी वृंदावन में रहती है, तो राधा रानी तो अपना कुछ काम कर रही थी, और श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपियाँ सखियाँ आई और उनको ढूंढने लगी, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। देखती गई, सब फूलों का बगीचा, झूले सब देख लिया। फिर उनके ध्यान मतलब विष्णु जो बैठे थे, जो कृष्ण ही है, अपना शूर पूरा आभूषणों से भरपूर है ना, अपने अलौकिकता में, तो उन्होंने देखा, पर देखकर भी अनदेखा कर दिया गोपियों ने, उनके सखियों ने। उन्होंने बोला मेरे कृष्ण तो नहीं दिख रहा है, उनको ध्यान से देखा ही नहीं, बस वो आभूषण वगैरह देखे, ऐसे देखे ये कृष्ण थे, तो कृष्ण ही पर विष्णु के रूप में बैठे थे, उनके अवतार थे ना, तो वो वैसे बैठे थे सज धज के अच्छे से पूरे इससे रॉयल्टी से। पर सखियों ने देखा और चले गए, और विष्णु कृष्ण कृष्ण करते ढूंढते रहे। फिर क्या हुआ, जब वो राधा रानी के पास गए तो उन्होंने कहा यहाँ तो कृष्ण जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए। तो राधा ने कहा देखो ध्यान से, कहीं इधर उधर ही कृष्ण हो गए। फिर कृष्ण अपने कृष्ण के रूप में आ गए, साधारण से रूप में आ गए, अपने धोती बांसुरी, बस बाकी कुछ नहीं, ना शंख है ना गदा है, कोई उनके अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, एक नॉर्मल रूप में कृष्ण के रूप में आ गए। तो एक गौला के रूप जो उनका है ना, उस रूप में सादे से आ गए अपने से, और फिर वही जगह पे बैठे थे। तो फिर सुखिया दुपहर तो बोले अरे कृष्णा आप क्या कर रहे हो, आपको कब से हम ढूंढ रहे हैं, कहा ना आपके बगैर हमारा मन नहीं लग रहा, और आपने बांसुरी क्यों नहीं बजाई, हमें ढूंढने में सहायता होती, हमें आप मिल जाते। तो कृष्ण ने कहा मैं तो कब से यहीं बैठा हूँ, आपको दिखाई नहीं। तो बोले नहीं, यहाँ पता नहीं हमें कोई तो भी ऐसा लगा, पर कोई राजा वगैरह ऐसे बैठा है ऐसा लगा, हमारा कृष्ण तो नहीं दिखा। तो देखा ऐसे थी कृष्ण। फिर राधा रानी और श्री कृष्ण ने और सखियों ने मिलकर फिर रास लीला की वहाँ पे, नाच गाना। तो देने का भाव, कहने का भाव तो ये है कि मोरल ऑफ द स्टोरी कि कृष्ण ऐसे सादे सुदे थे, है ना, गौलों के साथ रहते थे, नंद किशोर है ना, अपने मैया के साथ, यशोदा मैया के साथ नटखट से गाना, एकदम सिंपल से घर में, है ना, कुछ उनका ऐसा मतलब ये नहीं था कि मुझे इतना रिस्पेक्ट ही चाहिए, इतना कुछ यही चाहिए, सब चीज़ें जो बोलती है रॉयल्टी की वो चाहिए, नहीं, नॉर्मल इंसान बन के सबके साथ रहे। गौला भी गाँव में कैसा होता है ना, उस हिसाब से वो बन के रहे। तो ऐसे कृष्ण थे, उनको कोई भी चीज़, और गोपियों भी अगर उनकी तरफ जाती है तो उनके सादे रूप पर ही मोहित होती है। उनको कुछ नहीं चाहिए, ना राजपाटी राजा चाहिए, ना कुछ रॉयल्टी वाला उनका रूप चाहिए, ना वो रॉयल्टी से रहे वो चाहिए, नहीं, उनको सादा सा कन्हैया। तो कृष्ण जी भी सादे पे ही मनमोहित होते, जो सिंपल सुपर होते, जो सिंपलिसिटी के साथ जीते हैं, है ना, जीवन को समझते हैं, जीवन का एक आसान तरीके से, सहज तरीके से जीवन का आनंद लेते। तो ऐसे थे श्री कृष्ण।
और उनको मोहित करना है तो हमको भी सिंपल और सोबर तरीके से, मन के भाव भी सिंपल और सोबर, उनको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बताने की ज़रूरत नहीं, इतना स्ट्रेस के साथ बताने की नहीं। स्ट्रेस वाले लोग उनको ज़्यादा पसंद नहीं आते, मोस्टली उनका देखा होगा नेचर। तो ऐसे थे श्री कृष्ण जी, सब पर मोहित होने वाले और सबको मोहित करने वाले। तो सिंपल सोबर हमारे श्री कृष्ण हमको कैसे प्रसन्न होंगे, जितनी सिंपलिटी से हम रहेंगे, जितनी सादगी से हम अमर रहेंगे, तो हमारे विचार, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन भी कितना सादगी से भरा होना चाहिए। उनके लिए उनको ना किसी पैसे से मोहित कर सकते हैं, ना धन दौलत से, ना कोई भी लालच देके, उनको तो बस सादगी से ही जीत सकते हैं। तो कृष्ण को पाना है, उनको समझना है, उनके पर्सनैलिटी को समझना है, तो कैसे ग्रेट लीडर बने, कैसे फ्रेंड बने, कैसे हर रिश्ते को अच्छे से निभाए, तो गीता में सबका वर्णन किया है। तो उस भाव से समझो, सही तरीके से समझो, ठीक है। तो ऐसे श्री कृष्ण कान्हा जी हम सबके फेवरेट, उनके जैसा बनेंगे और बनने की कोशिश भी करेंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी, सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हेलो, बाय।